देखिए, आज का जो वीडियो है वो है बिना इनके इजाजत के नहीं बेच सकते पुश्तैनी जमीन। जानिए कोर्ट का सख्त नियम। बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है बिना इजाजत को लेके जमीन को, जो आपका पुश्तैनी जमीन है, जो आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसको लेकर अपडेट आया हुआ है। मतलब जो खतियानी जमीन है उसको लेकर अपडेट आया हुआ है। आज का वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला है, पूरा वीडियो में बने रहना, पूरी अपडेट मिलने वाला है। नया नियम प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। जितने भी लोग जुड़े हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को बजा देना और ऑल चुन देना और वीडियो को लाइक कर देना है। देखो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना है। देखो भाई, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर है, समझ रहे हो। भारत में जमीन जायदाद का मामला केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक भी होता है। पुश्तैनी संपत्ति जो हमारे पूर्वजों से, जो हमें विरासत में मिलती है, जो हमारे दादा परदादा से हमको मिलती है, छरदादा से मिलती है, इसमें परिवार के हर सदस्य का हक होता है। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, सबका अधिकार होता है और सबका समान अधिकार होता है। हिंदू लॉ एक्ट के अनुसार सबका समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि लड़का को ज्यादा मिलेगा, लड़की को कम मिलेगा, चाहे वो बहन है, भाई है, कोई भी हो। पूरी अपडेट आपके वीडियो में हम देने वाले हैं, समझ लेना पूरी जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। लास्ट में आता है, कहता है सर ये जमीन है, वो जमीन है, हमको मेल करते रहता है। कितना लोगों ने कल के डेट में हमको मेल किया है, आज सुनाएंगे भी और उसका आंसर भी देंगे। पूरा बने रहना वीडियो में। मेल पर भेजता है भाई। देखो, जो जानकारी लेना है मेल मत करो, वो मेल बिजनेस मेल के लिए है। जो पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखो। कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है मैंने? इंस्टाग्राम को फॉलो करो और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स और इंस्टा पर दोनों जगह लिखो, ताकि मैं उसे पिक कर सकूं। दोनों जगह से कमेंट लेता हूं, इंस्टा से भी लेता हूं, यूट्यूब से भी लेता हूं। अब देखो यहां पर क्या है, इस संपत्ति को लेकर के जो है ना, अक्सर परिवारों में क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। जब कोई जो है एक सदस्य बिना मतलब कि सबकी सहमति से संपत्ति बेच देता है, और एक होता है बिना सहमति से बेच देता है। भाई दोनों बारे में आज बताने वाले हैं। पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा वीडियो देखना, समझना जरूरी है। जानना हर घर परिवार में इस तरह का विवाद होते रहता है, चाचा भतीजा में, चाहे भाई भाई में, पिता बेटा में, कोई न कोई गोतिया से, किसी न किसी से होते रहता है। खासकर बिहार में ये मामला, ऐसे तो इंडिया के हर जगह ये जमीन जायदाद को लेकर मामला होते रहता है, लेकिन बिहार में खासकर ज्यादा केसेस। हमारे पास केसेस है, फाइल देख सकते हो। जितने भी जमीन का केसेस है हमारे पास आते रहता है। पर डे एक दो आदमी ऐसे आते रहता, पूछते रहता। नहीं आता तो फोन पर पूछता है कि हमको वो केस करना है। तो बोले क्या चीज का करना है भाई? तो बोलता है जमीन का, हमारा चाचा हड़प लिया, तो वो घर बना लिया, फलना कर लिया, चिल्ला कर लिया। इस तरह की बातें वहां पर होता है। और हमारे पास देखो अभी तो कितने केसेस जमीन का है। मतलब कि ये केसेस को जो है हैंडल करते करते जो है ना, माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लोगों का बहुत सारा दिक्कत है। तो आज का वीडियो में पूरा बताएंगे, पूरा बने रहना भाई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। कोर्ट में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, केसेस को लड़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको समझिए। पूरी तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। अब यहां पर आपको संपत्ति को लेकर जो बेच देता है, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने स्पष्ट नियम बनाए, जिन्हें जो है समझना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जितने भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्पष्ट नियम कर दिया। हाई कोर्ट माननीय ने, पटना हाई कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है। पूरी जानकारी देंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, पूरा देखना भाई। जमीन जायदाद का नियम, केस का नियम हर एक स्टेट में एक ही होता है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी। समझ रहे हो? देखो, पुश्तैनी और निजी संपत्ति में अंतर क्या है, पहले वो समझ लीजिए। जो पुश्तैनी है वो और निजी है, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो अभी हम पूरा क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो, भारत में संपत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे हम लोग मानते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। दो प्रकार की संपत्ति होती है। पहली है स्व खरीदी संपत्ति। स्व खरीदी संपत्ति मतलब क्या? सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, जो हम खुद से खरीदे उसे सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति कहते हैं। समझ रहे? पहली ये हो गया, मतलब स्व खरीदी संपत्ति, अपना मतलब खुद का खरीदा हुआ एक संपत्ति, वो हो गया। समझ पा रहे हो? उसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति। आगे देखिए, जिसे आपने अपनी मेहनत और कमाई से खरीदा है, आपने अपने कमा के खरीदा है, अपनी मेहनत से कमा
खरीदा है उसे सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति यानी सब खरीदी संपत्ति, इस पर सिर्फ आपका अधिकार होता है। अगर जमीन वो आपने अपने नाम से खरीदा है, अपने पैसे से खरीदा है भाई, तो वो आपका अधिकार है। आप जब चाहो उस जमीन को अपने इच्छा अनुसार से बेच सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। आपका पिता भी नहीं रोक सकता, आपका भाई भी, आपका चाचा, कोई नहीं। अगर आपके नाम से है तो जब मर्जी हो आप जमीन उस बेच सकते हो। वो हो गया सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति। समझ पा रहे हो? आपने इसे अपनी इच्छा अनुसार से बेच सकते हो, दान कर सकते हो, किसी को वसीयत कर सकते हो, वो उस पर आपका इच्छा है। विल बना सकते हो। समझ पा रहे हो? किसी दूसरे को भी लिख दोगे तो दूसरे को हो जाएगा। ये हो गया सेल्फ एक्वायर्ड। आप समझ में आ गया? सब खरीदी संपत्ति। आगे देखिए, यह वसीयत में दे सकते हो। दूसरी है पुश्तैनी संपत्ति, वो समझिए। दूसरा पुश्तैनी संपत्ति के बारे में आप लोग, जिसको आप लोग कहते हो खतियानी जमीन, जिसको आप लोग कहते हो खतियान निकालना है, समझ पा रहे हो? वो होता है पुश्तैनी जमीन, जो खतियान बना रहता है। हमारे दादा, परदादा, छरदादा से वो संपत्ति प्राप्त होता है। समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा भी है, तो कुछ कुछ जमीन ऐसा है जो कि मेरे दादा के नाम से, कुछ जमीन ऐसा जो मेरे परदादा के नाम से, मेरा भी बात कर रहा हूं भाई, मेरा खुद का, मेरे परदादा के नाम से। परदादा क्या, उसके ऊपर छरदादा के नाम से भी कुछ कुछ जमीन है जो कि मेरा है। समझ रहे? मैं अपने पर बता रहा हूं, उस तरीके से आप लोगों का भी होगा। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर पूरी तरीके से समझना है, पुश्तैनी संपत्ति जो आपके दादा, परदादा या छरदादा, उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है, या वो जो भी किया बहुत पहले की बात है। जिस समय ये आपका जो जमीन सर्वे हुआ, उस समय हाल फिलहाल में जो जमीन सर्वे भी हो रहा है लोगों का, इससे पहले जमीन सर्वे कितना बार हुआ, हम उस पर वीडियो स्पेशल बनाए हुए हैं, आप लोग का देख लीजिएगा। हर तरह का रिविजनल सर्वे उससे पहले हुआ कैस्ट्रल सर्वे, और कैस्ट्रल सर्वे को दोहरा के जो हुआ उसे रिवीजन कर दिया, तो वो हो गया रिविजनल सर्वे। समझ पा रहे हो? तो रिविजनल सर्वे के आधार पर जमीन सर्वे पहले बोला हुआ। तो जब रिविजनल सर्वे में बहुत सारा ऐसा हुआ, गड़बड़ी हुआ, तभी बहुत सारा सरकार का फैसला आया, नहीं भाई कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर जिसके पास खतियान है उसका उसके आधार पर जमीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? और जिसके पास मतलब कैस्ट्रल सर्वे का नहीं है, उसके पास रिविजनल सर्वे का जमीन सर्वे है, तो रिविजनल सर्वे का जमीन सर्वे के आधार पर होगा। बहुत सारे ऐसा है कि एक ही जमीन का दो दो पेपर है और गड़बड़ किया गया है, और कैस्ट्रल सर्वे में कुछ और लिखा गया है, रिविजनल सर्वे में कुछ और लिखा गया है। तो इस पर सख्त जो है बिहार जमीन सर्वे, बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट जानकारी दे दिया है कि भाई जिसका जो जमीन है कैस्ट्रल सर्वे के पास, अगर उसके पास कोई केवल्ला है, खतियान है, जो भी है कैस्ट्रल सर्वे का है, तो वो कैस्ट्रल सर्वे का जो है उसके आधार पर जमीन सर्वे होगा, रिविजनल के आधार पर नहीं होगा। ये बात क्लियर रख लीजिए आप लोग, गांठ बांध कर। लोग हमको कमेंट करते रहता है, पर डे 5-10 कमेंट इसको लेकर आता है, और लोग इसको पूछते रहता है। अब मेरा मेल आईडी पर मेल करते रहता है, भाई मेल आईडी पर मत मेल करो, उस कंपनी के लिए बिजनेस इंक्वायरी के लिए हम दिए। जो भी पूछना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, और कमेंट करने से पहले वीडियो लाइक करना, तो ही कमेंट पढ़ा जाएगा। जिसका वीडियो लाइक नहीं रहेगा उसका नहीं पढ़ा जाएगा। समझ पा रहे हो? और लाइक करके ही आगे देखो, यहां पर समझो आगे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि भाई जिसका लाइक रहेगा उसी का कमेंट हम पिक करेंगे। आगे देखिए, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। अभी जो बता रहे हैं ये किसके अंतर्गत आ रहा है? 1956 के अनुसार से। आगे देखिए, इस कानून के अनुसार अगर आप हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, मतलब कोई भी धर्म का हो, से संबंधित रखता है, मुस्लिम धर्म नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म का अलग नियम होता है, अलग कानून होता है उसका। समझ पा रहे हो? हिंदू धर्म के जितने भी कानून है ये सब पर लागू होता है, जैसे सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, इस सब पर लागू। मुस्लिम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम के लिए अलग से नियम बना है। समझ पा रहे हो? उसके लिए अलग से वीडियो आएगा मुस्लिम लोग के लिए। अब देखिए यहां पर क्या है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 के अंतर्गत ये आता है, जो अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको पूर्वजों से कोई संपत्ति मिला है, जैसे दादा, परदादा, छरदादा, किसी से भी मिला है, पिता से मिला है, समझ रहे हो, तो वो पुश्तैनी जमीन माना जाता है। समझ पा रहे हो? और देखो इसमें क्या है, 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। समझ रहे हो भाई? कितना? 4 पीढ़ी। देख लो कितना उंगली है, 4 उंगली है, 4 पीढ़ी से चलेगा। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, हुआ ना? अब देखो 4 पीढ़ी का अधिकार होता है। परदादा, जैसे परदादा हो गया, दादा हो गया, पिता हो गया, बेटा हो गया, 4 पीढ़ी हुआ ना? 4 पीढ़ी, कभी कभी 5 पीढ़ी चला जाता है। परदादा क्या, छरदादा भी हो जाता है।
ऐसा भी है, किसी किसी का जमीन जो खतियान है वो उसका छरदादा के नाम से है। समझ सकते हो भाई, अब तक अपडेट नहीं हुआ, लोगों का कितना बड़ा परेशानी। हम वीडियो बनाते तो लिखता है कमेंट में लॉन्ग वीडियो है, जब कोर्ट में केस लड़ूं तब पता चलेगा, 20 साल लगेगा, 20 साल। और यहां पर 15-20 मिनट का वीडियो बना देते तो कहता है लॉन्ग वीडियो है। भाई जानकारी दे रहे हैं, 20 साल का 20 मिनट में बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बताओ। इसलिए चीज समझो, बहुत शॉर्टकट, मतलब कि घाटे का सौदा तो आपका रहे नहीं, फायदे का सौदा है। 20 साल से देखो फाइल सड़ गया, 20 साल से हमारे पास 25 साल से केस लड़ रहा है। समझ पा रहे हो, हमारे पिताजी से ही लड़ रहा है, हमारे पास तक आ चुका है, यहां तक हो चुका है, यह हालत है। कुछ कुछ केस ऐसा जो 1996 से ही लड़ रहा है, 1996 से का फाइल है, और अब तक उसको डील फाइनल नहीं हुआ। क्यों? जो जानकारी नहीं है। आप लोगों को हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो। कितना बार बोले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तब हम पूरी जानकारी दे पाएंगे। भाई कोई काम करेगा तो उसका तो कुछ मेहनताना मिलना चाहिए ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तब जाके हम आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएंगे। हमको सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तब तो बता पाएंगे। समझ रहे हो? आगे देखो, कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद बेटियों का भी इसमें बराबर का अधिकार मिल जाता है। कोर्ट क्या कहता है, चाहे बेटी रहे, बहन रहे, कोई भी रहे, वो चाहेगा तो आपके संपत्ति पर ले लेगा, उसको आप मना नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? आगे देखो, क्या एक सदस्य अकेले बेच सकता है? बहुत सारा लोग कमेंट करके पूछते रहता है। भाई आज का वीडियो हम दे रहे हैं, सब वीडियो देख लो, पूरा समझ लो। वहां पर कमेंट में लिखने को उतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाई इतने इतने केसेस लड़ते, फुर्सत रहते कहां है? 1-2 घंटा फुर्सत होते, एक बार में 2-3 वीडियो हम बना देते। इतना क्लाइंट का कॉल आता है, कोर्ट में केसेस लड़ते, फुर्सत ही नहीं रहते जो आपका रिप्लाई करेंगे आप। समझ रहे हो? नहीं टाइम रहता, जो टाइम बचता है वीडियो बनाने में टाइम चला जाता है, तो कमेंट का रिप्लाई कहां से करेंगे भाई? समझ रहे हो? ये चीजें अब कुछ कुछ फ्री रहते, फोन पर बात होता है क्लाइंट से, इसलिए बता रहे हैं। आगे देखिए यहां पर क्या है, इसको पूरा समझना, जो चीज बता रहे हैं हम। यहां पर देखो, क्या एक सदस्य बेच सकता है? पूरा देखो वीडियो, खाली कमेंट करने से नहीं होगा। देखो वो करो, देखो कमेंट का ही रिप्लाई दे रहे, सारा कमेंट के आधार पर वीडियो बन रहा है। देखो, पुश्तैनी संपत्ति को एक सदस्य अकेले नहीं बेच सकता। समझ पा रहे हो? एक सदस्य अकेले नहीं बेच सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानूनी रूप से गलत है। समझ रहे हो? पुश्तैनी संपत्ति को बेचने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति अनिवार्य है। अगर हमारा दादा परदादा का जमीन है, हम जमीन बेच दिए, अपना भाई से नहीं पूछे, अपना चाचा से नहीं पूछे, अपना बड़का पापा से नहीं पूछे, बेच दिए, तो भाई वो गलत है। समझ रहे हो? काल के समय में हमारा चाचा, भाई, जो भी है, चचेरा भाई, सब दावा ठोक सकता है कि जमीन तुम कैसे बेचा, फलना आएगा, तुम घर क्यों बना रहे हो भाई, रोको इसको। कोर्ट में जाके केस कर देगा, थाने में जाके केस कर देगा, उस जमीन पर 44 हो जाएगा। मजा ले उस जमीन पर कोई खेती गृहस्थी हो जाएगा, मजा ले उस जमीन पर कोई घर बन जाएगा। कितना बार आप लोगों का है, कितना बार आप लोग गलती कर रहे हैं। समझ रहे हो? इस चैनल पर जो जानकारी दी जाती है अपडेट करके दी जाती है। सब चैनल का सबसे लॉन्ग वीडियो किसका होता है? मेरा होता है। जानकारी कौन देता है? हम देते हैं। समझ रहे हो भाई? हम निस्वार्थ आपकी सेवा करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, टाइम नहीं देखते हैं हम। आया 10 मिनट में वीडियो बना दिया, हो गया, फलना है चिलना ऐसे करके बोल के निकल गया। अरे भाई पढ़ाई की है, LLB की है, कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब बना रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, नहीं बेच सकता, समझ लिया, नहीं बेच सकता है। आप आगे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यदि 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, मान लो भाई कोई है, जमीन उनके दादा की विरासत की है, तो बिक्री के लिए चारों भाई की सहमति जरूरी है। 2 भाई है तो दोनों भाई के, 5 भाई है, 6 भाई, 7 भाई, 8 भाई, जितना 10 भाई है, 10 भाई की सहमति जरूरी है। आप मान लीजिए 2 भाई है तो 2 भाई के दोनों की सहमति चाहिए। और देखिए, यदि कोई भाई अकेले बेच देता है, मान लीजिए हम बिना भाई पूछे हम अपना जमीन को बेच दिए, तो बाकी जो भाई है वो न्यायालय में जाकर उस बिक्री को रद्द करवा सकता है, मोटेशन को रद्द करवा सकता है। समझ पा रहे हो? जमीन मोटेशन, जमीन का जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके पर भी वीडियो हम बनाए हुए हैं। अगर आप 2-3 भाई है, एक भाई बेच दिया, 2 भाई बेच दिया, एक भाई का सहमति, तो एक भाई भी जाके उसको कैंसिल करवा देगा। खरीदने वाला रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, मोटेशन कैंसिल हो, सब कैंसिल हो जाएगा भाई। क्लियर समझ लो। आगे देखो, न्यायालय का दृष्टिकोण और कानूनी परिणाम क्या है इसका, वो समझिए। देखिए,
भारतीय न्यायालयों का इस मामले में स्पष्ट रूप है। उनका कहना है कि पुश्तैनी संपत्ति पर सभी उत्तराधिकारियों का समान अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति जो है बिना उसकी सहमति के संपत्ति बेच देता है तो अन्य सदस्य जो है न्यायालय में जाके केस दर्ज करा सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपना भाई से बिना पूछे जमीन बेच दिए तो वो बिना जाके हमसे अगर कहेगा कि बिना पूछे वो जमीन बेचा, हमसे सहमति नहीं लिया, तो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। समझ रहे हो। और देखो, बिक्री को अवैध घोषित किया जा सकता है और संपत्ति वापस मिल सकती है। इतना ही नहीं, उस सदस्य पर धोखाधड़ी संपत्ति का मुकदमा भी चल सकता है, धोखाधड़ी का भी, और जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और देखिए, बेटियों के अधिकार में क्रांतिकारी बदलाव, अब वो समझिए थोड़ा सा। देखो, पहले पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार मिलेगा। समझ रहे हो। और देखिए, चाहे वो पिता की मृत्यु कानून लागू होने से पहले ही हो चुका है। समझ रहे हो, मतलब कि चाहे पिता की मृत्यु कानून लागू होने से पहले हो, इस फैसले के अनुसार बेटी की वैवाहिक स्थिति शादीशुदा या अविवाहित अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अविवाहित हो, कोई इसका अधिकार को उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो। और देखिए, यह निर्णय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, हिस्से का निर्धारण कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं, पूरा समझिएगा। समझ रहे हो। देखो, पुश्तैनी संपत्ति में हर उत्तराधिकारी को समान अधिकार होता है और समान अंश हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में। समझ रहे हो। और देखो, फॉर एग्जांपल के लिए, यदि किसी व्यक्ति का एक बेटा और एक बेटी है और उस व्यक्ति के पिता की पुश्तैनी जमीन है, तो दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हो। पुश्तैनी जमीन है, एक बेटा है एक बेटी है, तो दोनों को बराबर बराबर, बेटा को भी बराबर। अगर मान लीजिए कोई जमीन मेरे पास है 20 कट्ठा, सपोज दैट, और हम एक भाई एक बहन है, तो 10 कट्ठा बहन को 10 कट्ठा भाई को मिलेगा। ये लिख के गांठ रख लो, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अविवाहित हो, वो अपना हिस्सा ले सकता है। उसके बाद देखिए, अगली पीढ़ी में यह जो हिस्सा है उनकी संतानों में भी बढ़ जाता है, उनके बेटों में मिल जाता है। जैसे बेटा है तो बेटा के बेटा को मिल जाएगा, बेटी है तो बेटी के बेटा को मिल जाएगा, उसका बेटी तो उसको बेटी को भी मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है सिर्फ बेटा को ही मिलेगा। ठीक है। और देखिए, यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके बाद देखिए, वसीयत और पुश्तैनी संपत्ति को लेकर देखिए हम पूरा जानकारी दे रहे हैं, पूरा बने रहना, लाइक कर दो अब तक नहीं किए। देखो, एक महत्वपूर्ण बात है, पुश्तैनी संपत्ति को वसीयत के जरिए किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अगर पुश्तैनी संपत्ति हो तो उसको विल के जरिए, वसीयत के जरिए किसी को दिया नहीं जा सकता। और देखिए, इस प्रकार की संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होती है, पर्सनल नहीं होता है, निजी नहीं होता है। समझ रहे हो। और देखो, बल्कि परिवार की साझा विरासत होती है। समझ रहे हो। क्लियर। और देखो, यदि कोई व्यक्ति वसीयत बनाकर पुश्तैनी जमीन सिर्फ एक बेटे या बेटी को दे देता है तो अन्य हिस्सेदार इस न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। समझ रहे, कोई व्यक्ति अगर मानिए पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी संपत्ति है, तो अगर वो चाहे तो वो कोर्ट में जाके उस पर केस कर सकता है। किसी को वसीयत कर दिया, मान लीजिए बड़ा बेटा के नाम से पिताजी ने कर दिया, तो छोटा बेटा जाके उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। उसके बाद देखिए, और अपना अधिकार को प्राप्त कर सकता है अगर ऐसा हुआ है तो। या बेटी को लिख दिया है तो बेटा जाके बोलेगा, भाई मेरा बहन को क्यों लिखा, मेरा पिता ने मेरा बहन को लिख दिया है। कोर्ट में जाके उस पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। या छोटा भाई के नाम से लिख दिया, किसी को भी वसीयत कर दिया है, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति में ये जाके केस लड़ सकता है। आगे देखिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है। पिता अपना हिस्सा को लिख सकता है, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति को नहीं लिख सकता। अगर लिख देता है तो उस पर केस होगा कोर्ट। आगे देखिए, पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े विवादों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, पुश्तैनी संपत्ति में सभी हिस्सेदारों की जानकारी आपको रखना है। अगर पुश्तैनी संपत्ति में मान जुड़े जो भी विवाद होता है तो उसके लिए क्या क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए। सबसे पहले, उसमें हिस्सेदारों की आपको जानकारी रखना है। कोई भी लेन देन करने से पहले परिवार के सभी सदस्य की सहमति जरूर प्राप्त करना है। किसी भी तरह का जमीन में मतलब कि बेच रहे हैं तो परिवार के सारे सदस्य का सहमति होना चाहिए।
सारे का, तब जाके वो बेच सकते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ बेच देंगे रोड के किनारे, हम घर बना लेंगे पहले, इस तरह का नहीं होता है भाई। कानून इसका कोई परमिशन नहीं। कानून में कहता है 4 भाई हो तो चारों का सहमति, 5 भाई हो पांचों का सहमति, जमीन को बेच रहे हो तो पांचों भाई का सहमति होगा। एक ने भी ऑब्जेक्शन डाल दिया तो उसका जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, उसका दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, अगर संपत्ति बेचनी है तो सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर लेकर ही रजिस्ट्री कराना है। अगर मान लीजिए 4 भाई है, 5 भाई है, तो पांचों भाई का आपको लेना है सिग्नेचर। अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो खरीदार को बता दे रहे हैं, वो पता कर लेना वो कितना भाई है, तभी जमीन खरीदना भाई। समझ लो, बाद में दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद देखो, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं डालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन डाल दिया तो आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा। अभी जो बिहार में लेकर ये लैंड मोटेशन को लेकर जो अभी इतना इतना दाखिल खारिज जो कैंसिल हो रहा है, क्यों हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है कोर्ट में, डीसीएलआर कोर्ट में जा रहा है, वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है तो डीएडीएम कोर्ट में चला जाता है, जमाबंदी को रद्द करने का चला जाता है, रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का चला जाता है। ऐसा मामला देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, ये मतलब कि आपको पूरी तरीके से समझना है और जटिल मामलों में अनुभवी वकील की सलाह लेना उचित है। 10 गो फाइल है, उसके पास केस लड़ने चला गया, उसको क्या जानकारी है? अरे जो कम से कम 100-200 केस लड़ा उसके पास जाइए। जैसे हम 500 का खाली जमीन का केस लड़ रहे हैं, 500-600 क्रिमिनल केस अलग लड़ रहे हैं, सारे केस का एक्सपीरियंस है। इस तरह का रखना है आपको, फाइल ही देख के आपको पता चल जाएगा। देखो कितने कितने और भी जगह फाइल है, समझ रहे हो? उसके बाद देखो, भारत में संपत्ति विवादों का मुख्य कारण जानकारी की कमी और पारिवारिक संवाद का अभाव है। और यदि आप सभी पहलुओं को समझे, परिवार के सदस्यों से खुलकर जरूर बात करें और कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना है। समझ रहे हो? तो केवल रिश्ते सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आप लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई से भी बच सकते हो। ये बहुत जरूरी है आप लोग का। जितने भी चीजें हमने बताया है, अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, कमेंट क्या हमारे मेल आईडी पर लिख रहा है। मेल आईडी पर लिखने से नहीं होगा भाई। जिन्होंने भी मेल आईडी पर लिखा है उसका कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आपको यूट्यूब के कमेंट करना है, यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करना है जो हम बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया है, तो जिन्होंने भी कमेंट किया भाई देख रहे हैं, एक संजय श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया, एक किया है कुमार रणवीर जी ने कमेंट किया है। तो आपको अगर कमेंट का रिप्लाई चाहिए तो भाई यूट्यूब पर जाके कमेंट करो। मेल आईडी पर, ये बिजनेस के लिए मेल आईडी दिया गया है, ब्रांड हमें कनेक्ट करता है कि ये करो वो करो, ठीक है। कमेंट का रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। कहां पर करना है? इस वीडियो में कमेंट कर दो। अगला वीडियो जब बनाएंगे जमीन जायदाद का या कोर्ट से रिलेटेड, कोई भी क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये लॉन्ग हो चुका है। समझ रहे हो? इसलिए इस वीडियो के यूट्यूब में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर कमेंट करो, ये सब जगह पर करो। दोनों जगह कमेंट पिक करते हैं। जिसका कमेंट लाइक करके कमेंट कर दो, लाइक जरूर कर दो, तब जाके होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, रिप्लाई मिलेगा। समझ रहे हो? अगर लाइक नहीं रहता है तो फिर रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो आप लोग को चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, और घंटी को बजा दो भाई, और ऑल का निशान चुन दो। समझ रहे हो? और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग सारे लोग। समझ रहे हो? कमेंट करके कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट, बट यूट्यूब के कमेंट कर, यूट्यूब पर ही रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और इंस्टा पर, ये दोनों जगह कमेंट करना है। धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं।